ब्रीथ से संबंधित कुछ विशेष सूत्र के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सूत्र कैसे बनता है, क्या परिधि होता है, क्या त्रिज्या होता है, इन सब को अभी हम लोग जानेंगे। तो पहले चलते हैं, वृत्त जो निर्माण होता है, वृत्त जो बनता है, ये किस प्रकार से वृत्त बनता है, क्या चीज़ का बिंदु होता है। तो पहले वृत्त जो है हमारा, ये वृत्त ये सिर्फ एक निशान है, ये जो है एक निशान है। ये बड़ा से बड़ा बिंदु जो भी होता है वो वृत्त होता है। इसमें ऊंचाई नहीं होता है। यदि इसमें ऊंचाई आ गया तो ये आपका वृत्त नहीं, तब ये आपका बेलन बन जाएगा। तो वृत्त के लिए जो हमारा मूल बिंदु होता है वो होता है एक केंद्र हमारा। ये जो बीच वाला भाग है, ये जो है हमारा, ये है हमारा केंद्र। और इससे समान दूरियों पर खींची गई जो ये रेखा है, ये जो रेखा है हमारा, इस प्रकार से जो ये घेरा गया है, इससे जो हमारा आकृति का निर्माण बना, यही हमारा वृत्त है, यही हमारा वृत्त है। अब वृत्त का ये जो केंद्र है, केंद्र पर से जब ये रेखा हम लोग कहीं भी मिला देते हैं, जैसे ये रेखा भी हम मिला दिए, तो इसका नाम है त्रिज्या। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। शॉर्ट में इसको लिखते हैं आर। ये हमारा हो गया त्रिज्या। अब इससे आगे बढ़ते हैं त्रिज्या से। तो जब हम ये परिधि से होते हुए ये केंद्र से लेके और फिर ये परिधि तक जब आ जाता है, अब इसका नाम, यहाँ से लेके ये जो दूरी यहाँ तक हुआ, इसको हम लोग कहते हैं व्यास, जिसको शॉर्ट में हम लोग डी कहते हैं। शॉर्ट में इसको डी बोला जाता है। त्रिज्या को और व्यास को डी बोला जाता है। अब इसमें से क्या होता है, ये जो हम त्रिज्या लिए थे और त्रिज्या के बाद जो हम ये राउंड किए हैं, गोल किए हैं, ये वाला जो भाग हमारा, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। ये तो परिधि का निर्माण हुआ। त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गया। अब ये जो एरिया घेर रहा है, ये जैसे पूरा कागज है हमारा, तो इस एरिया को नहीं घेर रहा है ये वृत्त। ये अंदर वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है इसका, इसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र घेर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में AR लिखा जाता है। तो अभी हम लोग देख लें व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। अभी आप लोग के बीच एक छोटा छोटा पिक्चर रखा गया है। वृत्त को पहले बना के रखें ताकि समय कम लगे। जैसे अब आ जाते हैं इस वाले पिक्चर में, यहाँ आ जाते हैं इस पिक्चर में, तो ये वाला भाग को देखते हैं। ये जो पिक्चर में दर्शाया गया है, ये वाले भाग को, ये जो वृत्त है, ये वाले भाग जो इसका होता है, बीच वाला बिंदु जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये दर्शाया गया है केंद्र को। अब आगे जब बढ़ते हैं तो केंद्र से जो रेखा हमारा खींचा जाता है परिधि पे, तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आ जाते हैं, ये जो हमारा केंद्र है, अब ये केंद्र से जो ये परिधि पर जो रेखा खींचा गया, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी है हमारा, ये दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या हो गया। जब त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है, मतलब अब चलाते हैं इस पिक्चर पे, ये वाले पिक्चर, जैसे ये हमारा केंद्र है, एक त्रिज्या इधर खींचे, एक त्रिज्या ये, मतलब ये सबसे बड़ी जीवा हो गया, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा हो गया। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त में जो ये हम जीवा देते हैं, सबसे बड़ा जीवा जो होता है, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। अब आ जाते हैं वृत्त की परिधि की ओर। तो ये जो राउंड हमारा घेरा गया, ये जो राउंड घेराया है, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिधि कहते हैं। अब चलते हैं आगे वाले पिक्चर में। तो आगे वाला पिक्चर में ये जो है हमारा, ये जो दर्शाया गया है इस पिक्चर को क्षेत्रफल से दर्शाया गया है। ये एरिया है, इसके बीच में जो ये रेखा खींचा गया हमारा, मतलब ये दर्शा रहा है कि ये जो रेखा खींचा गया था, इसके अंदर में जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ये क्षेत्रफल हो गया। अब आ जाते हैं अर्धवृत्त की ओर। जैसे ये पिक्चर अभी पूरा वृत्त था, जब इसको आधा मोड़ दें या फिर आधा इसको काट दें, बीचों बीच काट लें,
ये जो हाईलाइट है ये हमारा अर्धवृत्त है और इधर भी जो है अर्धवृत्त है। तो एक वृत्त से हमारा 2 अर्धवृत्त बनता है। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं विशेष सूत्र की ओर। सूत्र क्या चीज़ होता है, कैसे सूत्र का निर्माण होता है। तो चलते हैं अब हम लोग सूत्र देख लेते हैं इसका। अब देख लेना है पहला सूत्र। तो वृत्त का हम लोग समझ लिए हैं कि वृत्त में त्रिज्या होता है, व्यास होता है, परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है और वृत्त से ही अर्धवृत्त बनता है। तो पहला चीज़ लिख लेते हैं, वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त का त्रिज्या बराबर। तो इसके लिए सूत्र होता है वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। शॉर्ट में इसको लिखते हैं r बराबर d बटे 2। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या बराबर। अब चलते हैं वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का व्यास बराबर। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुना 2। वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुना 2 और शॉर्ट में इसको लिखते हैं d बराबर r गुना 2। अब आ जाते हैं आगे सूत्र की ओर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं वृत्त का परिधि में। वृत्त का परिधि बराबर, तो इसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। अब ये परिधि हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया और ये परिधि हो गया। अब क्षेत्रफल मालूम है हमको, अब हमको त्रिज्या निकालना है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है तो त्रिज्या बराबर तब ये त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है तो त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। अब आ जाना है वृत्त का परिधि मालूम है तो त्रिज्या बराबर, वृत्त का परिधि मालूम है तो त्रिज्या बराबर। तो त्रिज्या बराबर इसके लिए सूत्र हो जाएगा परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे 2 पाई। अब देखते हैं ये जो सूत्र का निर्माण होता है इसी से हमारा जो ये क्षेत्रफल का सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। जैसे हमारा ये पाई आर स्क्वायर, तो ये जो पाई है इंटू में है, जब पाई को बराबर के इस ओर लाते हैं तो ये बटे में हो जाता है। मतलब क्षेत्रफल बटे में पाई, क्षेत्रफल बटे पाई और स्क्वायर खत्म करते हैं तो क्या होता है रूट अंडर। तो स्क्वायर खत्म किए तो रूट अंडर हो गया। तो त्रिज्या बराबर हो गया रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाई। अब ये परिधि से ही हमारा ये त्रिज्या निकलता है। जैसे ये 2 पाई इंटू में है, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा परिधि बटे 2 पाई। तो ये सूत्र बना त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई। ये तो वृत्त से संबंधित हमारा सूत्र था। अब आ जाते हैं अर्धवृत्त। तो वृत्त को ही क्या करना है, आधा करना है। वृत्त को जब आधा करेंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा हमारा। तो चलते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की ओर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो किसको आधा किए थे, वृत्त को आधा किए थे। उसी प्रकार ये जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको आधा कर देना है। वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, आधा कर देना है। वृत्त का क्षेत्रफल को जब आधा कर देंगे तो यही हमारा हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर।
और इसको क्या कर देना, आधा कर देना है। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r² बटे 2। अब आ जाते हैं अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। अर्धवृत्त का परिधि, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। क्यों ये सूत्र हुआ पाई प्लस 2 इंटू आर, तो देख लेते हैं अब हम लोग अर्धवृत्त बना के शॉर्ट में। ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। अब यहाँ से जो ये केंद्र है, एक हमारा त्रिज्या इधर हुआ और एक त्रिज्या इधर हुआ, तो ये परिधि में हमारा 2 गो त्रिज्या हो गया। जैसे ये किए हैं तो ये 2r हो गया, और इसमें गुना करेंगे तो ये पाई r हो जाएगा। वृत्त का परिधि बराबर हुआ था 2 पाई r, तो जब इसको आधा करेंगे तो ये सिर्फ पाई r बचेगा, क्योंकि ये आधा हुआ तो 2/2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारा सिर्फ पाई r। ये पाई गुना r किए तो पाई r हो गया। मतलब इतना जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा है पाई r, और यहाँ जो ये दूरी, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्या हुआ तो ये 2 त्रिज्या हो गया, 2 गुना r 2r, अब पाई गुना r पाई r। ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि। इतना ही सूत्र विशेष था वृत्त में। यदि आप इस सूत्र को पूरा कंठस्थ याद कर जाते हैं तो वृत्त से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से हल कर देंगे। चलिए आज भर इतना तक ही। वृत्त का बेसिक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ेंगे।